दान क्या है और दान क्यों करते हैं, इसको करने से क्या फायदा है, ऐसा कई अनेकों प्रश्न हमारे मन में सदैव बना रहता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि दान कोई एक ऐसा वस्तु नहीं है जिसको देने के बाद किसी भी चीज की पूर्ति किया जा सकता है। दान एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे अंतर आत्मा से निकल के जब हमारे भाव को प्रकट करता है, किसी के प्रति एक भाव निकल के बाहर आता है, वह हमारी सबसे बड़ी दान होता है। वैसे तो आप दान कुछ भी कर सकते हैं, धन, भोजन, वस्त्र, घर, जमीन। सबसे बड़ी बात आपका अपना खुद का समय। समय एक ऐसा दान है जिसको देना होता है, क्योंकि यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए आपको समय निकालना होता है। आप सभी दान उन वस्तुओं का कर सकते हैं जो कि आपके पास जरूरत से अधिक है, क्योंकि आपके पास यदि कोई वस्तु है और आप उस चीज का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उस वस्तु को किसी और जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस वस्तु की आपसे अधिक जरूरत उस व्यक्ति को हो। आप यह कोशिश करें कि किसी धार्मिक स्थल पर करें। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यदि आप किसी धार्मिक स्थान पर दान करते हैं तो उस वस्तु का सही से उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या दान करना चाहिए तो आप उस धार्मिक स्थल पर यदि कोई व्यक्ति है जो वहां पर देख रेख करते हैं तो उनसे विचार विमर्श करिए, जिससे कि आपको वह अधिक जानकारी दे पाएंगे कि यहाँ पे ऐसी क्या कमी है जिसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। इन धार्मिक स्थलों पर ऐसे बहुत सारे जरूरत के लोग होते हैं जिनको कहीं न कहीं भोजन का, वस्त्र का, मुख्य रूप से सर के ऊपर छत का पूर्ति उस धार्मिक स्थल के द्वारा किया जाता है। परंतु धार्मिक स्थल पर यदि कोई सहयोग नहीं करेगा तो वहां पर जो लोग हो जिनको किसी न किसी प्रकार से उस धार्मिक स्थल से मदद मिल रहा होता है, वह मिलना कम हो सकता है या फिर बंद हो जाता है। यदि आपके पास कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसा मार्ग हो जिसके कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो कभी भी इन कार्यों से पीछे न हटे। जो भी आपकी इच्छा हो या जो भी आपका अथाह शक्ति हो, उसके अनुसार आप सदैव जीवन में लोगों की मदद करते रहे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको भगवान ने उस लायक इसलिए बनाया है कि आप बाकी लोगों की मदद कर सके। आपको भगवान इतनी शक्ति इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं उनके साथ आप सदैव खड़े रहें। आपके आसपास कोई व्यक्ति हो, कोई पशु पक्षी हो या फिर कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, उन सभी के पास आप समय निकालकर अवश्य मिला करें और जो भी हो सके उसके अनुसार आप दान करते रहा करिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि यदि आप किसी वस्तु का दान करते हैं या धन का दान करते हैं तो हमारे यहाँ पर कभी भी उस चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सदैव उन व्यक्तियों के ऊपर बना रहता है जो लोगों के बारे में सोचते हैं और जो लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि आज आप किसी की मदद करेंगे, कहीं न कहीं किसी रूप में वह मदद आपके सुखद समाचार के रूप में आपके घर परिवार, आपके सांसारिक जीवन और आपके आने वाले समय को बहुत ही उत्तम बनाता है। किंतु हमें उसका आभास नहीं होता, परंतु ऐसा अवश्य होता है। यदि हम किसी के लिए बहुत अच्छा करें तो वह हमारे लिए घूम के बहुत ही अच्छे रूप में हमारे जीवन में खुशहाली और सुख शांति की वृद्धि में मददगार होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसा आपको आभास हो कि इसको मदद की जरूरत है, आप कभी भी अपने कदम पीछे मत करना। जो भी आपके पास हो, यदि आप उसके लायक हैं और आप मदद कर सकते हैं तो कभी भी संकोच न करें। निसंकोच होकर के आप लोगों की मदद करें और दान कभी भी धर्म देखकर मत करना, उस व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए करना। आप किसी भी धर्म से हो, आपके लिए सामने वाला व्यक्ति एक जरूरतमंद है, उसका धर्म जानकर उसके बारे में गलत विचार अपने मन में प्रकट मत करना। निसंकोच होकर के भगवान का नाम लेके मदद करते रहे। बोलिए जय बाबा महाराज, जय बाबा महाराज।
बाबा महाराज आपके और आपके पूरे परिवार को सदैव खुशहाल रखे, आपके घर में सदैव मंगलमय कार्य होते रहे, आप सभी निरोगी रहे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और किसी ज़रूरत को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी मदद करते रहें। धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।